हम भी उनके खानदान का हिस्सा हैं, समझ में आई ना? उनको ये बताना चाहिए कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जाना चाहिए, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। चलो, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तुम बने बनाए काम को खराब कर दो। मुझे लगता है अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। आपको इस बात का कैसे यकीन है? तुम्हारी कंडीशन देख के बेटे, सारे साइंस यही बता रहे हैं, और फिर जो मेडिकेशन आप ले रही हो, डॉक्टर भी बहुत होपफुल थी उससे। अगर अमार अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे आकर माफी मांगे तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी? हरगिज नहीं। अगर वो अपने मुंह से अपना सच बता देता तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन अब हरगिज नहीं। मूसा बाहर इतनी अच्छी बातें सुना रहा था, इतनी अच्छी गपशप हो रही थी, और तुम अंदर आ गए। क्या हुआ? सलमा, तुम रो रही? उसे एक बात तो बताएं, जिनके दिल नरम होते हैं, जिंदगी उनके साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आती? अरे तुमने तो हमेशा जिंदगी की सख्ती से लड़ने की बात की, हौसले की बात की, और आज तुम खुद हौसला हार गई। क्या करूं? इंसान हूं ना मैं भी, माँ हूं। अपना जवान बेटा खोया है मैंने। कैसे करूं हौसला? उसकी याद हर पल मुझे तड़पाती है ज़िया। मुझे हर तरफ उसका चेहरा नजर आता है, मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं सर। जवान औलाद के जाने का गम एक गहरा जख्म है जो वक्त के साथ साथ भरता है, और शायद हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाए। वक्त की नजाकत को समझो, संभालो खुद, संभालो। वक्त अच्छा हो या बुरा किसी के लिए नहीं रुकता, चला जाता है, लेकिन जिस लम्हे लम्हे अज़ियत में गुजरता है वो गुजरने वाला ही जानता है। आयजा, जानती हो ना आप, जब हम मरी में थे तो एक दिन हम एक पामिस के पास गए। उसने मेरा हाथ भी देखा और अम्मार का भी, और अम्मार का हाथ देखते ही बता दिया। क्या? यही कि अम्मार की जिंदगी में कोई और भी। तो आयजा, तुम्हें वापस आते साथ ही बात बाबा को बतानी चाहिए थी ना। कितनी पागल थी ना मैं, कितनी बेवकूफ थी। वो हंसी मजाक में ये सारी बातें उड़ाता रहा और मैं एक बेवकूफ लड़की की तरह उसकी बातों में आती रही।
मैं मान भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, या शायद मानना नहीं चाहती थी। जब अंकल आंटी ने वो कसम वाली बात कही ना, तब भी मुझे यकीन नहीं आया। मैंने उसे बहुत चाहा नाया, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की, और वो मुझे ऐसे छोड़ के चला गया, ऐसे छोड़ के चला गया कि कभी वापस नहीं आएगा। जब वो वापस आएगा ना, मैं गिन गिन के तुम्हारे सारे बदले उससे लूंगी। इससे क्या होगा? मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, या मेरा एतमाद, मेरा भरोसा, ये सब वापस आ जाएंगे। आयशा, तुम भूल क्यों नहीं जाती उसे? ऐसे भूल जाओ जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना आसान नहीं है मेरे लिए आसान नहीं है नाया। भाई साहब, ऐसा देखो, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। मम्मी अब्बू ने बचपन से हमारी यही परवरिश की कि हमें हर तरह के हालात से लड़ना है, हर तरह के हालात का सामना करना। तो फिर तुम क्यों इस तरह रो के अपने आंसू, अपना वक्त जाया कर, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया। ऐसा उसने तुम्हारी जिंदगी सबके सामने तमाशा बना दी, और अब भी तुम रो रही हो। भूल जाओ उसे, ऐसे भूल जाओ जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं, और खुद को स्ट्रांग बनाओ। तुम कमजोर नहीं हो। बता दो उसे कि उसके बगैर तुम जिंदगी बहुत अच्छी गुजार सकते, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगी तुम। काश मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होती, काश मैं तुम्हारी तरह बहादुर होती, काश। अच्छा चलो बस करो, रोना बंद करो। ये लो, ये खाओ। मेरा दिल नहीं करता। भाई साहब प्लीज, इतना समझाया मैंने, क्या फायदा हुआ फिर? चलो ये लो। मेरा दिल नहीं करा ना यार। तुम एक काम करो, नायाब का ऐसा करो कि 10-15 दिन जो है ना, वो वहीं रहे अपनी बहन के पास, और उसकी हिम्मत बढ़ाती। शौकत साहब, दोनों बहनों में बहुत मोहब्बत है। हफ्ता 10 दिन वो वहीं रुकेगी, आप परेशान मत हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने बंदों से कहूं कि फाइल जो है वो बनाना शुरू कर दे। आपका बंदा एतवार वाला तो है ना? अरे लालची है भाई, लालची। पैसा लगाया इसके ऊपर, जब काम खत्म हो जाएगा उसमें से भी थोड़ी डंडी मार लूंगा। आप भी ना कभी नहीं बदलेंगे, ना कभी सुधरेंगे। ये बताएं, वीजे कब तक आ जाएंगे हम लोगों के? भाई मेरा बैंक बैलेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, इंशाल्लाह वीजे फिर यहाँ से हम फिर। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इधर काम हो और उधर हम फ्लाई कर जाएं। बिल्कुल, हम वहां पहुंच भी जाएंगे और नायाब जो अपनी बहन के आंसू साफ करती रहेगी। इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि हम कहाँ गए। अब मजा आएगा। यहाँ आने की जहमत क्यों की आपने? मैं एक दफा आयजा से मिलना चाहती हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा के लिए ज़ेबा, सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। मैं और इरशाद बहुत अजियत में हैं। आप अजियत में या मेरी बेटी अजियत में है, जो कमरे में बंद रहती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है? किसकी तकलीफ ज्यादा है, आपकी या उसकी? मैं मानती हूँ गुनहगार है वो आपकी बेटी का, लेकिन हमने भी कुछ कम सजा नहीं दी है इसको। इकलौते बेटे को बेदखल करना बहुत दिल गुर्दे का काम है।
माफ कीजिएगा बीबी, ये आपका घरेलू मसला है और आपसे इल्तिजा है हमारी कि बार बार यहाँ आकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश ना किया कीजिए। किस सजा की बात कर रही हैं आप? बेदखल करके आपने उसको आजाद कर दिया है। अब वो वहां पे रहेगा अमेरिका में अपनी बीवी और बच्ची के साथ, वो तो खुश होगा। सजा तो नहीं है, सजा तो मेरी बेटी को मिली है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। आप जो चाहे समझें, जो चाहे कहें, आपको पूरा हक है, लेकिन बस मेरी एक इल्तिजा मान लीजिए। सिर्फ एक बार मुझे आयशा से मिलने दीजिए। हरगिज नहीं, मैं ये इजाजत कभी नहीं दूंगी आपको। आयशा, मेरी जान, आयशा, यकीन करो हम तुम्हारे कसूरवार नहीं हैं। सब कुछ मुझे तुम्हारी शादी के बाद पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी होने ही नहीं देती। तुम्हारे माँ बाप से उनके पैरों में गिर के माफी मांगती मैं, लेकिन मेरे बेटे ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी धोखा दिया, अपने माँ बाप को भी धोखा दिया। जिस तरह से वो तुम्हारा कसूरवार है, उसी तरह से वो हमारा भी कसूरवार है। आप आयशा से मिलना चाहती थी ना, मिल लिया, अब चली जाए यहां से। जिन आंखों में हमने कभी आंसू नहीं आने दिए, जिस चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी, उस चेहरे पे अजियत देख के अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप चली जाइए यहां से, खुदा के वास्ते चली जाइए यहां से। आयशा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा, कभी नहीं। पता नहीं पहले मैं कैसे गंदे लोकल कपड़े पहन लिया करती थी। शुक्र अल्लाह का जान छूटी इन गली मोहल्लों के बने हुए गंदे कपड़ों से। मेरा नंबर देके कॉल बैक कर दो। इतना मामूली से स्टॉल लगाने वाले लड़के से मुझे मोहब्बत कैसे हो गई?
ठीक है, वो मेरा कल था, मगर अब मेरे और उसके स्टेटस में बहुत फर्क है। और वैसे भी हम तो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, वहां मुझे एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं इसको साथ क्यों लेकर जा रही थी? क्या हो गया था नीदा तुझे? पागल हो गई थी? बेटा आज तुम बाहर निकल के उनके सामने आ गई। अब बुशरा हर रोज आएगी। तुम्हारे बाबा और मैं नहीं चाहते कि तुम उनसे मिलो या उनसे कोई बातचीत करो। बिल्कुल आयजा, मुझे भी यही लगता है कि बार बार पीछे मुड़ के देखने से बेहतर है कि तुम मूव ऑन करो। अंकल आंटी बहुत अच्छे थे मेरे साथ, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है बेटा, तुम्हारा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनकी अपनी औलाद नहीं ना, ये सारी मोहब्बतों का कोई लिहाज नहीं रखा, तो तुम अकेली क्या कर सकती हो? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं मिलूंगी उनसे। कभी सामने भी आ जाए तो भी मुंह फेरूंगी। ठीक है, अब मैं जाऊं? आयजा इतना अच्छा फेदर हो रहा। आयजा जाने दो, अब सेट है बेचारी, चिड़चिड़ी हो गई है वो। चाची जान, क्या बात है? कोई परेशानी है? सब खैरियत तो है? अल्लाह करे बेटा सब खैरियत ही हो। जिया की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। क्यों, क्या हुआ है चाचा जान को? बस मुझे हौसला देते देते उदास हो गए थे। कहीं बाहर चले गए, इतनी देर हो गई है अभी तक वापस नहीं आए। तो इसमें मसले वाली क्या बात है चाची जान? आप कॉल करें उन्हें, बात करें, पूछ लें। कई बार कॉल कर चुकी हूँ बेटा, फोन ही अटेंड नहीं कर रहे। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं उनके फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके पूछता हूँ कि कहाँ है। ठीक है? हाँ देखो बेटा, आप बहुत घबराहट हो रही है। लीजिए, आ गए चाचा जान। आप ऐसी परेशान हो रही थी? कहाँ रह गए थे आप जिया? इतनी देर हो गई, मैं परेशान हो रही थी, मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहे थे। बस तुम्हारी बातें सुन के दिल भर आया, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। तो मेरा फोन तो पिक करना चाहिए था ना, अपनी खैरियत की इतला तो देनी चाहिए थी। फोन तो मेरे पास था ही, शायद घर पे होगा, मैं भूल गया था फोन लेना। अच्छा, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम चाय बनवा कर लाता हूँ। नहीं मुझसे दिल नहीं चाह रहा, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची जान, चाची जान, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या बात है? मुझे दिलासा देते देते टूट से गए थे। वो भी क्या करे, जवान बेटे की मौत का गम सारी जिंदगी माँ बाप का पीछा करता है मुझसे।
चाची जान, इतनी दुखी तो मत हो प्लीज। देखिए मैं जानता हूं कि अल्लाह ने तैमूर को अपने पास बुला लिया, लेकिन आपका दूसरा बेटा तो आपके साथ है ना। मैं तैमूर नहीं बन सकता, ना ही उसकी कमी पूरी कर सकता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर मैं चाचा जान और आपका ख्याल रखूंगा। कोई दुख, कोई तकलीफ कभी भी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। हमेशा खुश रहो बेटा। तुमने वाकई हमारी जिंदगी में आके तैमूर की कमी को पूरा कर दिया है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। आमीन। अच्छा खुश रहा करें ना चाची जान। मैंने आयला को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। अमार, तुम्हें तुम्हारी आयला बहुत मुबारक हो। मेरी बहन छोड़ चुकी है तुम्हें। खुलानामा तो मिल गया होगा ना अब तक? माँ, आपने देखा नहीं था कि वो किस तरह बेचैन होकर उसकी माँ के गले लगी थी? मैं तो परेशान हो गया था कि कहीं दोबारा उसके दिल में अमार के सवाल ही पैदा नहीं होता। आयजा अम्मार से सिर्फ अब नफरत करती है और कुछ नहीं। जहां तक बुशरा की इज्जत करने का सवाल है, वो हमारी तरबियत का नतीजा है। अभी तो हमारी बच्ची पे गमों का पहाड़ टूटा है, संभलने तो दो उसे। और हम बता रहे हैं, बुशरा और इरशाद 2-4 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। ये गमों का पहाड़ तो हमारे दिल पे टूटा। बस हालात थोड़े से बेहतर हो जाए, मैं आयजा और जेबा को लेकर दुबई चला जाऊंगा। ठीक, अच्छा फैसला किया आपने। अम्मा, बस आपकी फिक्र है मुझे। हमारी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। बच्चियां हमें कहाँ अकेला छोड़ेंगी। आराम से जाओ, आयजा को ले। आ गई तुम? वो मैं जानता हूं, आयजा से मिलने गई थी ना? बहुत बुरी हालत है आयजा की। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। अम्मार ने किसी एक का दिल नहीं दुखाया। पूरा खानदान अम्मार के दिए जख्म को, दर्द को झेल रहा है। इसलिए मुझे उनके कोई भी सख्त अल्फाज, कड़वी बात बुरी नहीं लगी। हमारा इतना दिल दुखा है तो सोचें उनकी क्या हालत हुई होगी। समझ सकते हैं हम। हमारे बेटे ने उनका दिल दुखाया तो दिल पे पत्थर हमें भी रखना होगा। जानती हो, अम्मार ने अब अपना फोन भी बंद कर दिया है। कोई परवाह नहीं है उसे हमारी। अरे मेरे बेटे ने तो ज़िया से भी बुरी हालत कर दी है मेरी। ठीक, जिए वो अपनी जिंदगी। मैं भी उसे अब पूरी उम्र नहीं देखना चाहूंगा।
ये वजह थी, इसकी वजह से तुम्हें आग किया गया। मैंने उसे बहुत चाहा है, मैंने उससे बहुत मोहब्बत की और वो मुझे ऐसे छोड़ के चला गया, ऐसे छोड़ के चला गया कि कभी वापस नहीं आएगा। जब वो वापस आएगा ना, मैं गिन गिन के तुम्हारे सारे बदले उससे लूंगी। इससे क्या होगा? मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा या मेरा एतमाद, मेरा भरोसा, ये सब वापस आ जाएंगे। इरशाद, मैंने दूसरी दफा नाश्ता गर्म करवाया है, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? चलें नाश्ता कर लें। मैंने नाश्ता नहीं करना। इरशाद, अगर आप इस तरह से टूट गए तो सोचे मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा? मैं टूटा नहीं हूं, मजबूत हूं पहले की तरह। तुम जाओ नाश्ता कर लो। अम्मी, अम्मार, मेरा बेटा। रुक जाओ वहीं पर, इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। अबू प्लीज। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
आप इसकी बात सुन तो लीजिए। देखिए ना, ये लौट कर आ गया है हमारे पास। क्या पता आयला को छोड़ दिया उसने। नहीं अम्मी, मैंने आयला को नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। अमार, तुम्हें तुम्हारी आयला बहुत मुबारक हो। मेरी बहन छोड़ चुकी है तुम्हें। खुलानामा तो मिल गया होगा ना अब तक? ना आपको क्या पता कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अच्छा खासा मैं ही अपना सामान लेके आ जाती, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। बेटा क्योंकि अगर तुम इरशाद और बुशरा का हाल देखती तो शायद वापस ही ना आती। अम्मी तो क्या मैं उन लोगों से अब जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी? देखो बेटे, ताल्लुक अम्मार से था, रिश्ता आपका उन दोनों से अम्मार की वजह से था। अम्मार से रिश्ता टूट गया तो उनसे रिश्ता जोड़ने का कोई फायदा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ते भी खत्म कर। रिश्ते कागज से नहीं दिलों से जोड़े जाते हैं। आपने तो हमें यही सिखाया ना दादी। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत बहुत मान दिया उन्होंने, कद्र करते थे मेरी। जानते हैं, हम सब जानते हैं बेटा, तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है ना, जरा समझा करो, सब्र से काम लो बेटा। लेकिन बेटे अब हालात का तकाजा ये है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उनसे मिलना जुलना खत्म कर दो। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भूल भी जाओगी आप। यही बेहतर है आपके हक़ में। आयजा बेटा, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं और आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। तानी ना आप कहाँ रह गई? निकल चुकी होगी ना, तुम्हारी जरूरत की चीजें लेके आ रही होगी अभी ना, फिक्र मत करो तुम। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आप लोगों को आयला के बारे में मालूम था ना? पता था ना? फिर भी आपने वहां का एड्रेस दे दिया। पापा ये क्या किया आपने? अभी भी तुम अपने बारे में और जो तुम्हारी वहां पे बीवी है उसके बारे में सोच रहे हो। अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम उन माँ बाप के बारे में सोचो जिनकी बेटी तुम लेकर आए हो और सिर्फ तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी। अरे नहीं बर्बाद करना चाहता था मैं, नहीं शादी करना चाहता था। आप लोगों की जिद और इसरार की वजह से मजबूर हो गया मैं। क्या समझते थे हैं? क्या समझते थे कि उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके खुद बाहर चले जाओगे? बाबा मैं आता जाता रहता और हमें भी धोखे में रखते और अपनी दोनों बीवियों को भी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मार, घिन आ रही है मुझे तुमसे। बाहर चले गए थे ना, वहीं रहना था, वापस मत आते। आप मुझे अपनी दौलत और जायदाद से आग कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो रिश्ता आप और अम्मी के साथ है ना, उस हक से महरूम नहीं कर सकते। तुमने माँ बाप के रिश्ते की लाज ही कब रखी? आप मुझे बताएं, क्या करता मैं? आप दोनों की ख्वाहिश थी ना कि इस घर में बहू हो, पोता पोती खेले। क्या करता मैं? आप लोगों की ख्वाहिश की वजह से मैंने आयजा को अपनाया है।
वो कोई खिलौना नहीं थी जिसको तुम बाजार से ले आए माँ बाप को बहलाने के लिए। वो एक जीती जागती हसास दिल वाली बच्ची है। तुम नहीं जानते उस पर क्या गुजरी ये बात सुनकर। मैं माफी मांग लूंगा उससे और वो तुम्हें माफ कर देगी। करेगी। मोहब्बत करती है मुझसे। और तुम? मुझे भी मोहब्बत हो गई थी। हर खुशी देना चाहता था। इस घर में हर सहूलत मुयस्सर थी उसे। हर सहूलत तो उसे अपने माँ बाप के घर में भी मुयस्सर थी, और अब भी वो तुमसे बेहतर रख सकते हैं। अरे बाबा, जो भी था, आयजा को खुलानामे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। उसने मेरी जिंदगी को कांटों की सेज बना दिया। तुमने तो बड़े फूल फैला के रखे थे ना उसकी राह में, वो हम देख चुके हैं। आयला की कॉल आ रही है। जरूर उसने खुलानामा रिसीव कर लिया होगा। जो बात मैं आयला और आयजा दोनों से छुपाना चाहता था, वो आज दोनों पर आया हो गई।